नीट 2026 का पेपर कैसा आएगा? नीट 2026 का पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहेगा? आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में अभी ये चल रहा है कि नीट 2026 का पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या होने वाला है? किस लेवल का पेपर आने वाला है? ईज़ी आएगा या फिर हार्ड आएगा या फिर मॉडरेट आएगा? किस लेवल का पेपर आने वाला है? अभी बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में यही कन्फ्यूजन चल रहा है। तो आज के इस वीडियो में इस टॉपिक पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर आप अपने दिमाग में पहले से ये सेट करके रख रहे हो कि 2026 का पेपर इस लेवल का आने वाला है या फिर लेवल बहुत ज़्यादा अपग्रेड होकर आने वाला है या फिर इजी टू मॉडरेट का पेपर आने वाला है, तो आप बहुत ही ज़्यादा गलत हो। पहली बात, आपके दिमाग में अभी पेपर कैसा आएगा इस क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं होना चाहिए। आपके दिमाग में पहले से ही सेट नहीं होना चाहिए कि पेपर इस लेवल का आएगा, और आप दिमाग में अपना पहले से ही कोई भी चीज़ सेट करके नहीं जाना है कि मुझे इतना स्कोर करना है या फिर इस लेवल का पेपर आने वाला है। एग्जैक्ट आपको कैसा प्रिपरेशन करना है 2026 में, आज के इस वीडियो में थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। जैसा कि मुझे लगता है, मेरे अकॉर्डिंग जो आपको प्रिपरेशन करना है इस लेवल का करना है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। तो पहली बात, आपको बिल्कुल भी आपके दिमाग में ये नहीं सोचना है कि पेपर इस लेवल का आएगा, या फिर अगर यूट्यूब पे कोई भी आपको बताता रहा है कि पेपर इस लेवल का आने वाला है और आप अपने दिमाग में पहले से सेट करके जा रहे हो कि मुझे इतना स्कोर करके आना है और पेपर इस लेवल का आएगा, तो आप अपने प्रिपरेशन के साथ बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेके जा रहे हो। एक लॉटरी बेसिस पर आप जा रहे हो कि पेपर अगर आपके अकॉर्डिंग आ गए तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आपका पूरा प्रिपरेशन जो भी आपने किया है तो बर्बाद होने वाला है। तो मैं एग्जैक्टली बताता हूँ आपको किस लेवल का या फिर किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। आपको हर लेवल का पेपर देना है, बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट देना है और हर लेवल का आपको प्रिपेयर करना है। इजी भी पेपर देना है और मॉडरेट टू डिफिकल्ट भी पेपर देना है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी पेपर देना है। हर लेवल का आपको पेपर देके आपको पहले से ही प्रैक्टिस करके रखना होगा कि अगर कुछ भी लेवल का पेपर आ जाए आपसे ये बन जाना चाहिए। आपको पहले से ये डिसाइड नहीं होना चाहिए कि ऐसा लेवल का पेपर आएगा और आपका प्रिपरेशन आप पूरे साल इस बेसिस पर कर रहे हो। नहीं, आपको हर लेवल का पेपर का प्रिपेयर करके रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होता है पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, वो है पेपर को राउंड वाइज अटेम्प्ट करना। अगर नीट 2025 में जो भी स्टूडेंट ने पेपर राउंड वाइज अटेम्प्ट किया है या फिर पहले राउंड में उसको जो भी क्वेश्चन आता है जो कि देखते ही बन जा रहा है उनको पहले किया है, उनका सिलेक्शन हो गया होगा। उसके पेपर में जितना भी उन्होंने मार्क्स सोच गया था, जितना भी रैंक उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, उसके आसपास ही उनका रैंक बना होगा। जिन्होंने पेपर राउंड वाइज अटेम्प्ट किया है और जो क्वेश्चन पहले करना है उसको पहले राउंड में किया है और जो क्वेश्चन बाद में करना है, लास्ट में करना है, उसको लास्ट में किया है। तो आपको बहुत ही अच्छे से समझना होगा कि किस क्वेश्चन को करना है और किस क्वेश्चन को छोड़ना है फास्ट राउंड में। अगर लास्ट राउंड में टाइम बचता है तो बाद में जो भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी है, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस है क्वेश्चन में और बहुत ही ज़्यादा आपको इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर है, अच्छे से आता है, फिर भी अगर 30 सेकंड से ज़्यादा आप किसी भी क्वेश्चन में अटक रहे हो तो कितना भी आपको कॉन्फिडेंस है, उसी क्वेश्चन का आपको तुरंत छोड़ देना है और आगे बढ़ना है। नहीं तो एक क्वेश्चन की वजह से आपका 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट भी वेस्ट हो सकता है। किसी भी क्वेश्चन में आपको अटकना नहीं है। जो भी क्वेश्चन बनते जा रहा है फर्स्ट राउंड में देखते ही बन जा रहा है, उन सभी क्वेश्चन को आपको फर्स्ट राउंड में करना है और सेकंड राउंड में उसके बाद जो भी क्वेश्चन आ रहा है, बनते जा रहा है, उसको करना है। और लास्ट राउंड में आपको जो भी क्वेश्चन आपको फर्स्ट राउंड में देखते कुछ में दिमाग में नहीं आ रहा था, उसको लास्ट राउंड में करना है। इससे अगर आप राउंड वाइज पेपर अटेम्प्ट करोगे तो पेपर अगर डिफिकल्ट भी आता है तो आप फर्स्ट राउंड में उन्हीं क्वेश्चन के करोगे जो क्वेश्चन आपको देखते ही बन जा रहा है, और जो स्टूडेंट उन्हीं लेंथी क्वेश्चन फंसे रह रहे थे उनका पेपर छूट जाएगा और वो जो क्वेश्चन उनका आता था, फुली कॉन्फिडेंस थे, वो भी क्वेश्चन उनसे छूट जाएगा। तो आपको ऐसा कभी नहीं करना है कि फर्स्ट राउंड में ही आप एक ही राउंड में पूरे पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पेपर राउंड वाइज अटेम्प्ट करना होगा। इसी आदत को आप पहले से ही इस बार से स्टार्टिंग से ही आपको डालना होगा कि आपको पेपर राउंड वाइज अटेम्प्ट करना है और फर्स्ट राउंड में केवल उन्हीं क्वेश्चन को करना है जो आपको पूरी तरह से आता है, देखते ही बन जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन का आपको फर्स्ट राउंड को करना है। 2025 में भी जो भी स्टूडेंट ने राउंड वाइज पेपर को अटेम्प्ट किया था और जो भी क्वेश्चन उनसे बन रहा था और किस क्वेश्चन को छोड़ना है वो उनको अच्छे तरह से समझ में आ गया था, पेपर को लेवल को देखते हुए वो इस बार बाजी मार रहे होंगे। तो मैं पहली बात बता चुका हूँ कि पेपर राउंड में करना है। सेकेंडली, आपको इस साल बहुत ही ज़्यादा मॉक टेस्ट देना है। जितना ज़्यादा टेस्ट दोगे, जितना ज़्यादा प्रिपेयर रहोगे टेस्ट के लिए, अगर आपने पूरे साल अच्छे से पढ़ा है और मॉक टेस्ट आपने कम दिए हैं तो हो सकता है पेपर आपका अच्छे से ना हो, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे तो पेपर का जो हैबिट होगा वो आपको पहले से ही बन जाएगा और आप एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ही अच्छा करके आओ। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है बहुत ही ज़्यादा मॉक टेस्ट देना। ये मैं 2 साल के प्रिपरेशन में मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जो लोग ड्रॉपर है और उनके मार्क्स इस साल अच्छे खासे आए हैं और वो बॉर्डर लाइन में अटक गए हैं, इस साल वो प्रिपेयर कर रहे हैं,
तो उनको इस साल बहुत ही ज़्यादा मॉक टेस्ट देना है। उनको मेनली जो फोकस करना है वो मॉक टेस्ट के ऊपर फोकस करना है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। बायो में उनको ज़्यादा अभी लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है। बायो में आप अच्छे से मल्टी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने का ज़रूरत अभी नहीं। अभी आपको सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ कि किस सब्जेक्ट को आपको कैसा प्रिपेयर करना है। पहली बात फिजिक्स और केमिस्ट्री, उसमें आपको थोड़ा सा लेवल अप करके आपको पढ़ना है और अच्छे लेवल का क्वेश्चन करना है। इजी भी करना है, जो भी नीट में आता है नीट के प्रीवियस ईयर भी करना है और थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करके ही आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जैसे कि जेईई मेंस का पीवाईक्यू होता है, आपको पीवाईक्यू बुक मिल जाएगा। जेईई मेंस का पीवाईक्यू आप अच्छे से कर सकते हो। जेईई मेंस लेवल का क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से करना है। जो भी प्रीवियस ईयर में आए हैं जेईई मेंस का क्वेश्चन, उसको उठा के आप सॉल्व कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा और बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। जेईई मेंस का लेवल जो है वो बहुत ही अच्छा खासा पेपर आता है। इसको अगर आप कर लोगे तो आपका अच्छा खासा कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा। और जेईई एडवांस लेवल का क्वेश्चन अभी कुछ भी नहीं करना है। अगर जेईई एडवांस लेवल का क्वेश्चन आ भी जाता है नीट में तो उस क्वेश्चन का आपको छोड़ना है, आपको इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने लग जाते हो तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और आप जो क्वेश्चन आपको आता था वो भी छूट जाएगा। तो अगर जेईई एडवांस लेवल का क्वेश्चन आता भी है तो उसको आपको लास्ट राउंड में करना है। और जेईई एडवांस लेवल का क्वेश्चन अभी आप प्रैक्टिस मत करो, बहुत ज़्यादा टाइम है तो कर सकते हो। तो बता चुका हूँ कि फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन करना है। अगर बायो का मैं बात करूँ तो बायो में कुछ भी आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है। मैं बार बार कर रहा हूँ, कुछ भी आउट ऑफ एनसीईआरटी बायो में आप नहीं पढ़ो तो ही अच्छा है। बायो में कुछ भी आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है। बायो में आप इस साल क्या चेंज कर सकते हो, आप मल्टी स्टेटमेंट वाले जो कि अच्छे लेंथी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छे लेंथी मल्टी स्टेटमेंट जो भी असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं उनको आप अच्छे तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। यही कर सकते हो बायो में। और बायो में आप आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ने मत जाओ, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, कहीं का नहीं बचोगे। नीट में आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं आता। अगर 2025 में 1-2 क्वेश्चन आया भी है तो उनको आपको छोड़ना ही होगा। अगर आप इनको छोड़ के आते हो तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा पढ़ने लगोगे तो आपको जो भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, जो भी टॉपिक एनसीईआरटी में है, उनको भी आप अच्छे तरह से पढ़ नहीं पाओगे, अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाओगे, अच्छे से उनको जो एंड में जाके जो भी 2 महीना होता है जो बहुत ज़्यादा से रिविजन करना होता है उनको आप उस टाइम में समेट नहीं पाओगे। अगर आप बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ लोगे तो कंटेंट लिमिटेड रखना है। और बायो में आपका एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता। अगर 1-2 क्वेश्चन 2025 में आया भी है तो उनको छोड़ के आओगी तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आउट ऑफ एनसीईआरटी बायो में कुछ भी नहीं पढ़ना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी में ही स्टिक करके रखना है। मैं 2025 का पेपर का एनालिसिस करके बता दूँगा कि बायो में कितना क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी आया है और किस तरह से पेपर आया है। बायो के पेपर के मैं पूरा एनालिसिस वीडियो आपको दे दूंगा, आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल का और कैसा पेपर आया है। बायो में आपको पता चल जाएगा कि आउट ऑफ एनसीईआरटी का क्वेश्चन अगर आप देखो तो एक ही या फिर 2 क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में आया है। पूरा क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है। स्टेटमेंट में 1-2 ऑप्शन आउट ऑफ एनसीईआरटी बना के दे दिए है। अगर आप चाहते हो तो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप इसको कर सकते हो। तो यही रहा था जो भी मैं कहना चाहता था कि अगर 2026 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको पहले से कोई भी दिमाग में फिक्स करके नहीं चलना है कि पेपर इस लेवल का आएगा। आपको हर एक सिचुएशन के लिए प्रिपेयर के रखना होगा अपने आप को। दिमाग में आप अगर पहले से ही सेट करके रख के जाओगे कि मुझे तो 600 प्लस लाना है या फिर 2025 के कट ऑफ को देख के अगर आप डिसाइड करके लेके जाते हो कि मुझे 530 या फिर 550 के आसपास आएगा तब भी मेरा सिलेक्शन हो सकता है, तो नहीं, आपको हर एक लेवल का प्रिपेयर करना होगा। अगर पेपर इजी भी आता है तो कट ऑफ 600 के ऊपर भी जा सकता है। तो अगर आप पेपर में ये सेट करके जाते हो कि 550 में हो जाएगा तो पेपर अगले साल ईजी आ जाता है तो आपका फिर से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए दिमाग में कुछ भी सेट करके नहीं जाना है। जैसा भी आएगा आपको हर लेवल का प्रैक्टिस करना है और एग्जाम में बेस्ट देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।